हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज का मौजू हमारा बढ़ती हुई गर्मी है, जिसमें बनी नौ इंसान को, जानवरों को, सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाया करती है। जब टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाया करता है तो इंसानों को बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में मुब्तला होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज का मौजू गर्मी की हिद्दत से बचने की तरतीब और उसमें इस्तेमाल करने वाले अद्वियाती अज्जा, ग़िज़ाई अज्जा और माहौल को गर्मी से बचाने की तरतीब है। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, यूँ तो गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक तरफ से हम सबको फ़ायदा हो रहा है। कोविड-19 जो हमारे गिरदो नवा में कोरोना फैला के बैठा हुआ है, बीमारियों का बायस बन के लोगों की मौत का बायस बन रहा है। ये गर्मी की हिद्दत उसके लिए मौत है। कोरोना वायरस इसमें बहुत जल्दी मर जाया करता है, डेड हो जाया करता है। मगर इंसानों पर गर्मी के भी बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं। छोटे छोटे बच्चे सनस्ट्रोक के मरीज़ हो जाया करते हैं। बड़े बच्चों में सर का दर्द और बहकी बहकी बातें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़े बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाया करता है और साथ में सर दर्द नहीं ख़त्म होता। लिहाजा बच्चों को सनस्ट्रोक के बुरे असरात क्या आते हैं, उसमें सबसे पहले बच्चों को सर दर्द, बुखार, बहकी बहकी बातें, बेचैनी, नींद खराब, ये सारी उसकी सनस्ट्रोक की तकलीफ़ें हैं। और साथ में यूरिन का पीला जर्द हो जाना, ये भी उसी की अलामत है। नौजवानों में सर का दर्द, बेचैनी, नींद खराब, पेशाब पीला जर्द, ये सारी नौजवानों में अलामत है। बड़े बुजुर्गों में सर का दर्द, बेचैनी, नींद खराब, ब्लड प्रेशर हाई और बेचैनी से नींद खराब होना या बहकी बहकी बातें करना, ये भी सनस्ट्रोक की सारी अलामतें हैं। यानी में बच्चों को थोड़ी सी अलामत का फ़र्क आएगा, नौजवानों में एक दो अलामतें नहीं होंगी जो बच्चों को होती हैं। बुज़ुर्गों को दो तीन अलामतें बच्चों और नौजवानों जैसी नहीं आएंगी, मगर ब्लड प्रेशर हाई होगा। ये थोड़ा बहुत फ़र्क है उम्र के लिहाज से। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, इस बढ़ती हुई गर्मी में आप लोग क्या कर सकते हैं जिसमें आप लोग महफूज रह सकें। भी प्यारे बच्चों को, जो आपके बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे कौम का सरमाया हैं, उनको बाहर निकालना दोपहर के वक़्त मना करें। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है कहीं जाने की तो आप गीला तौलिया छोटा बच्चों वाला लेके उसके सर पे रख के बाहर निकलें। नौजवानों में भी यही है कि बड़ा तौलिया ले लें, वो सर पे रख के बाहर निकलें। बुज़ुर्गों को भी यही हदायत की जाती है कि गीला तौलिया सर पर रख कर बाहर निकले। तो ये सारा मामला जब होता है
तो जब किसी को हो ही जाता है सन स्ट्रोक किसी मजबूरी की वजह से या कोई लापरवाही की वजह से, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो बड़े लोग जो ज़्यादा अमीर तरीन लोग हैं उन्होंने तो घर में एसी वगैरह लगाया हुआ है, तो वो घर में बच्चों को कैद करके रख सकते हैं, वो बच्चों को एसी के कमरे में रखें, बुजुर्गों को भी उधर रखें तो वो बच जाते हैं। तो जो मीडियम तबका है, जो बहुत ज़्यादा लोएस्ट तबका है, उन सब की हालत बहुत बुरी होती है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, उनके लिए बहुत फ़ायदा है कि ये जो लोग नहीं इन सब चीज़ों को रख सकते, वो अपने घर में सब्ज़ा उगाएं, अपने गिरदोनवा में सुबह सवेरे फर्श वगैरह पर पानी फेंक के फर्श को गीला करके साफ सुथरा करें, हवा को ठंडा करने की कोशिश करें। इसके बाद घर में जड़ी बूटियों का शरबत जो बना हुआ हो, शरबत बजूरी, उसके बहुत फ़ायदे हैं। सन स्ट्रोक के लिए ये बड़ा फ़ायदा करता है, बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है, जिगर मसाने की गर्मी को कम करता है। इसके अलावा दिल को तफरीह देता है, दिमाग को सुकून करता है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, इसका इस्तेमाल सन स्ट्रोक वाले के लिए बड़ा बेहतरीन है। पेशाब पीला आ रहा हो, ये फ़ौरन उसको गर्मी को दूर करके पेशाब को साफ सुथरा कर देता है, जिगर और गुर्दों को, मसाने को गर्मी के हिद्दत से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसके अलावा यरकान असफर, जिसे पीला यरकान भी कहा जाता है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मौजूद शरबत है, जो आपके बढ़े हुए जिगर को और बढ़े हुए सुफरा को कम करता है, बढ़े हुए बाइल पिगमेंट को कम करता है, आपकी सेहत के लिए बहुत मौजूद है। और गर्मी की हिद्दत को तोड़ने के लिए ये भी काफ़ी सारा बेहतरीन शरबत माना गया है। इसके अलावा एक शरबत मुफर्रा है, वह भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन साबित हुआ है। दिल की धड़के को बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर देता है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मी की हिद्दत से। दिमाग पर होने वाले बुरे असरात को कम करता है। उसके अलावा जो गर्मी की हिद्दत से, सन स्ट्रोक से सर का दर्द है, उसको भी ठीक करता है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, गुर्दों पे बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब करता है। ये बूढ़े बच्चों और जवानों को सबको मौजू है। इसके अलावा जो लोग शरबत भी नहीं खरीद सकते, उनके लिए भी हमने कुछ मौजू बातें रखी हुई हैं, जिसमें तुख्मे बालंगो, तुख्मे खुरफा, तुख्मे रिहान, इन तीनों को लेकर हम वज़न बराबर का लेकर रख लें। जब भी आप लोग गर्मी की हिद्दत से, सन स्ट्रोक से या बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं गर्मी की हिद्दत से, तो आप लोग एक गिलास में चीनी डालकर, मीठा डालकर हल करके रख लें। उसमें थोड़े ये तुखम डालकर थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें। कुछ देर के बाद ये तुखम फूल जाते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ी बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल के पिलाएं। ये बदन के तमाम अफ़ाल के लिए, जिसमें सन स्ट्रोक, दिल का घबरा जाना, पेशाब का पीला आ जाना या गर्मी की हिद्दत से बहकी बहकी बातें करना, उन सब के लिए बड़े बेहतरीन तुखम हैं। बहुत ज़्यादा तफरीह पहुँचाते हैं, दिमाग को सुकून देते हैं, बढ़े हुए गर्मी की हिद्दत को कंट्रोल करता है, ये गर्मी के बाहर के बुरे असरात को दूर करता है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, इसके अलावा भी हमारे पास एक बात है कि जो लोग ये तो हम भी नहीं खरीद सकते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, घर में ग़िज़ा तो हर बंदा खाता है, तो एक बंद गोभी, खीरा, पुदीने के पत्तर, सलाद पत्तर, लाल मूली, चिकंदर, ये सब ले आइएगा। बेहतरीन करके इन सब को काट के बारीक बारीक कर लें, सलाद बेहतरीन तैयार कर लें। दोपहर के वक़्त खाने के साथ ये सब इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो आपको इन सब अफ़ाल से बचने की तरतीब ग़िज़ाई अज्जा से भी मिल जाती है।
तो प्यारे दोस्तों, ये तो थे आप लोगों के सामने बेहतरीन गर्मी की हिद्दत से बचने की तरतीब जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई है। उसमें ग़िज़ाई अज्जा भी हैं, उसमें दवाई अज्जा भी हैं, उसमें मशरूबात भी हैं। तो आप लोग इस बात को समझें, अपने बच्चों को निगरानी में लें, आप उनको खुला ना बाहर छोड़ें। अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु खैर।